हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज है ये थर्ड वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन के बारे में और ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम। वो लोग जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन यूरोप, जिसमें आप हंगरी में आ सकते हैं। उसके बाद आपको 28 कंट्रीज़ का एक्सेस मिल सकता है और उसके बाद आप इन फ्यूचर यहाँ से पीआर ले सकते हैं, फैमिली बुला सकते हैं और इसी तरह आप फर्स्ट ईयर की फ़ी पे करने के बाद भी अपनी फ़ी खुद भी पे कर सकते हैं और इसी तरह एरास्मस अपॉर्चुनिटी भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट को 500 यूरो पर मंथ फॉर 1 ईयर एटलीस्ट और फॉर 1 सेमेस्टर मिल सकता है। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटी आप अवेल कर सकते हैं और इसी के साथ-साथ अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है तो 30% से लेके 90% तक आप अपनी फ़ी में कंसेशन भी ले सकते हैं। लेकिन इनिशियली आपको 1 ईयर की फ़ी पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन हंगरी। इसका वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो कि ऑलमोस्ट 90% वीज़ा रेशो है और ये वाकई है सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ हंगरी डेब्रिसन के अंदर, जिसका मैं खुद एलुमनाई हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपके सीजीपीए की क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ फिर हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सीजीपीए की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इसमें मैं दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स हैं और मेडिकल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम है। सबसे पहले आ जाते हैं नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स के ऊपर। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जीपीए आपका 2.7 आउट ऑफ 4 होना चाहिए या 70% होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान की जो 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अगर आप वहाँ उन यूनिवर्सिटीज़ से होंगे तो तब आपको सीजीपीए 2.4 चाहिए और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए टोटल डिग्री के अंदर। इसी तरह लॉ वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉ का कोर्स जो है एलएलएम 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें आप सिर्फ वन टाइम फी पे करते हैं। उसके बाद आप यूरोप में इंटर हो सकते हैं, पीआर ले सकते हैं और सेटल हो सकते हैं एंड इवन आप अपनी फैमिली को फ्यूचर में बुला सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। लॉ वालों के लिए अगर आपका एनुअल सिस्टम था तो आपको 60% मार्क्स चाहिए। अगर आपने बैचलर प्लस मास्टर किया था, बीए एमए वगैरह का उस तरह का किया था, तो आपका कोर्स 60% होना चाहिए, 65 तक होना चाहिए। और अगर आपका सीजीपीए 3 से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपका 2+2 एनुअल और सेमेस्टर का सिस्टम था, यानी कि पहले 2 साल आपने एनुअल में किया फिर सेमेस्टर में आप आ गए, तो उस केस में आपका मिनिमम 2.7 होना चाहिए सीजीपीए, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। आ जाते हैं हेल्थ साइंसेज में। हेल्थ साइंसेज में पब्लिक हेल्थ हो सकता है, उसके बाद फिजियोथेरापी हो सकता है और दूसरे प्रोग्राम हो सकते हैं। अब उस केस में आपका सीजीपीए जो है वो 2.5 से अबव होना चाहिए या 60% मार्क्स होने चाहिए आपके पिछले प्रीवियस डिग्री में। और अब आ जाते हैं गैप के ऊपर। गैप ईयर अगर आपका 10 साल या उससे कम है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी डिग्रीज चाहिए, साथ में पासपोर्ट चाहिए। इसके लिए कोई आइल्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वीज़ा प्रोसेस के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट जो लॉ वाले हैं एलएलएम के लिए जो आ रहे हैं उनका तो 3 मिलियन या 3.5 मिलियन तक इनफ है। अगर जो दूसरे आ रहे हैं उनके लिए 4 मिलियन से ऊपर हम रिकमेंड करते हैं, ताकि प्रोसेस स्मूथ और अच्छा रहे। अब आ जाते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, उनकी फ़ी कितनी होती है। तो प्रोग्राम्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं मास्टर के, तो उसमें आप चेक करते जाइएगा। जो भी आपको प्रोग्राम इंटरेस्टिंग लगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इसमें 4 सेमेस्टर के हैं, यानी कि 2 सालों के हैं। तो 1 साल की फ़ी आप पे करेंगे, दूसरे साल की फ़ी के लिए आपके पास कंसेशन का ऑप्शन भी हो सकता है अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप इरasmus एक्सचेंज अपॉर्चुनिटी अवेल करें, आपको 500 यूरो पर मंथ पर स्टूडेंट मिलाकर ये प्रोग्राम 1 सेमेस्टर या 1 ईयर का हो सकता है। आ जाते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और उनका ड्यूरेशन कितना है और उनकी ट्यूशन फी कितनी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स में आ जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री इंजीनियरिंग, क्रॉप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ये तमाम प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं एग्रीकल्चर साइड पे। इसके 4 सेमेस्टर हैं टोटल और इनकी जो फ़ी है वो $8,000 पर ईयर है। इसमें एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी फ़ी $7,500 है, जो कि है रूरल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पे बिजनेस का एक ही प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, उसका नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड बिजनेस। 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है और इसकी फी भी $7,500 पर ईयर है। इसके बाद आ जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, अर्बन सिस्टम इंजीनियरिंग और व्हीकल इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीन इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लीन मैनेजर और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल लीडरशिप। ये तमाम प्रोग्राम्स हैं। इसमें जो मैंने आखिरी 3 प्रोग्राम बताए हैं उनका 2 सेमेस्टर और बाकी सबका 4 सेमेस्टर का ड्यूरेशन है और इनकी फ़ी भी $8,000 पर ईयर है।
इसी तरह जो डिप्लोमे मैंने बताए हैं उनकी फ़ीस $7,500 पर ईयर है, और इन तमाम प्रोग्राम्स में आपको सिर्फ और सिर्फ ओरल इंटरव्यू देना पड़ता है जो कि स्काइप के ऊपर होगा। जाते हैं मेडिकल एंड हेल्थ साइंस प्रोग्राम्स। इनमें कम्प्लेक्स रिहेबिलिटेशन हो गया, फार्मा एंड रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर हो गया, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क एंड हेल्थ केयर, सोशल वर्क एंड सोशल इकोनॉमी, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जिनकी जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर है और कुछ की 3 सेमेस्टर है, जैसे पब्लिक हेल्थ की 3 सेमेस्टर है। अब इनकी जो फ़ी है वो 6,000 से लेके $8,000 पर ईयर के दरमियान है। इसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनकी फ़ी $5,500 है। इसमें सोशल वर्क इन हेल्थ केयर, सोशल वर्क एंड सोशल इकोनॉमी है। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ प्रोग्राम में आ जाएँ तो अमेरिकन स्टडीज़ है, इंग्लिश स्टडीज़ है, जिसका ड्यूरेशन 4 सेमेस्टर है और इसकी ट्यूशन फ़ीस $7,000 पर ईयर है। अब आ जाते हैं आईटी प्रोग्राम्स के ऊपर। इसमें बिज़नेस इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो गया। इनका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर का है और इनकी ट्यूशन फ़ी जो है वो $7,500 पर ईयर है। इनमें भी अगर आप अवेल करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि लॉ का प्रोग्राम है, जिसमें आप यूरोपियन एंड इंटरनेशनल बिजनेस लॉ को स्टडी करते हैं। अगर आपने एलएलबी की है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि वो यूरोप में आएँ, सेटल हो जाएँ, पीआर लें और साथ-साथ यहाँ पे जॉब्स करें। तो उनके लिए ये जो प्रोग्राम है टोटल 2 सेमेस्टर का है जो आपने इनिशियली पे कर देनी होती है फ़ी, उसके बाद आपकी कोई फ़ी नहीं होती और इसकी ट्यूशन फ़ीस $7,500 है पर ईयर और टोटल 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। इसी तरह म्यूज़िक प्रोग्राम है जिसमें आपके 4 सेमेस्टर हो सकते हैं और $10,000 पर ईयर है। अब साइंस प्रोग्राम में आ जाएँ तो एप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, हाइड्रोबायोलॉजी, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं और ये सारे प्रोग्राम्स 4 सेमेस्टर के हैं और इनकी फ़ी अप्रॉक्सीमेट $7,500 पर ईयर है। ये थे तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे फ़ौरन व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट शेयर कीजिए और एप्लीकेशन फ़ी जो कि $150 है वो पे कीजिए और साथ में एनरोलमेंट फ़ी आपके एडमिशन के बाद होगी, जिसमें आपको 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस और एनरोलमेंट फ़ी इंक्लूड होगी जो कि $350 है इन टोटल, ये आप पे करेंगे। उसके बाद आपकी जो 1 ईयर की फ़ी होगी वो आप पे करेंगे एंड देन आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप सितंबर में हंगरी में या यूरोप में आप घूम रहे होंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिसन। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।